हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके फेवरेट टीवी सीरियल शो अनुपमा का लेटेस्ट एपिसोड के नए नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के एपिसोड में और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें आज के सीरियल तो में। दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि इंदिरा जी जो है वो नंदिता से पूछते हुए नजर आती है कि तुम लोग इतना लंबा सफर करके आए हो, तुम लोग थके नहीं। और तभी वहां पर नंदिता कहने लगती है कि उन लोगों की इतनी अच्छी खातिरदारी थी कि हमें थकान लगी ही नहीं और महसूस भी नहीं हुई। और कहने लगती है कि आपको पता है अनुपमा जी का खाना उन लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। और तभी वहां पर इंदिरा जी कहने लगते हैं कि हाँ, हमारी अनुपमा खाना ही इतना अच्छा बनाती है कि लोग तो तारीफ करेंगे ही ना। और वहीं हम दूसरी तरफ अनुपमा को देखते हैं जो कि कान्हा जी के सामने कह रही होती है कि जिंदगी भी कितनी ज्यादा अजीब है, कभी कभी जो है वो उम्मीद तोड़ देती है और कभी कभी ना उम्मीद के अंधेरे में रोशनी भर देती है। और कहने लगती है कि आप कमाल हो कान्हा जी। और तभी अनुपमा जो है वहां पर कृष्ण जी को, कान्हा जी को हैप्पी रक्षाबंधन कहते हुए भी नजर आती है और कहने लगती है कि हम सब के रक्षक तो आप ही हो। और तभी हम वहां पर बापू जी को भी देखते हैं जो कि भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए और अनुपमा के सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि वहां पर वनराज और लीला भी आए थे। और तभी वहां पर अनुपमा जो है वो सर हिलाते हुए हाँ कहती है और बापूजी कहने लगते हैं कि कुछ हुआ वहां पे। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि जो कुछ भी हुआ वो संभल गया और जो भी होगा वो उसे हम संभाल लेंगे। और तभी वो बापूजी से कहने लगती है कि चलिए चलिए चलिए, आज राखी का त्योहार है, आज मैं आप लोगों के लिए मिठाई बनाऊंगी और आपके लिए तो शुगर फ्री मिठाई बनाऊंगी, पर आपको बहुत ही ज्यादा कम दूंगी। और तभी वहां पर बापूजी कहने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो खाऊंगा, आज तो मैं खाऊंगा। और वहीं पर हम देखते हैं अनुपमा को जो कि सागर के बारे में पूछते हुए नजर आती है कि सागर कहाँ है, उसे राखी बांधनी थी। तो नंदिता कहने लगती है कि बोल के तो गया था कि अभी आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं अभी तक आया नहीं और कहाँ है। और तभी हमें दूसरी तरफ मीनू और सागर को दिखाया जाता है जो कि कैफे में आए हुए होते हैं। और मीनू जो है वो सागर से पूछ रही होती है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। और कहते हुए नजर आती है कि जब से तुमने मुझे दूर रहने के लिए कहा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मैं दिन भर यही सोचती रहती हूँ कि तुमने मुझसे इतनी ज्यादा रूडली बात क्यों की। और कहती है कि आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया है जिसकी वजह से तुम मुझे पुश कर रहे हो, और हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे और तुम मेरे लिए मेरे सीनियर से लड़ गए थे और अब अचानक से तुम्हें मेरे साथ बात ही नहीं करनी। और कहने लगती है कि देखो सागर, तुम्हें मुझसे बात करनी है या नहीं करनी, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। और तभी वहां पर सागर कहने लगता है कि चुप हो जाओ मीनू, क्या कर रही हो, चुप हो जाओ। तो तभी वहां पर मीनू कहने लगती है कि तमाशा नहीं चाहते हो तो चुपचाप करके बैठ जाओ। और तभी सागर जो है वो उसको बैठने के लिए कहता है और कहने लगता है कि क्या बात है, बोलो। और तभी वहां पर मीनू कहने लगती है कि मुझे जानना है कि आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते। इससे पता लगता है कि ना ही तुम्हें किसी मामा का डर है और ना ही मामे का। तो मुझे बताओ कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। और कहने लगती है कि सागर बताओ आखिर क्या बात है। तो सागर कहने लगता है औकात, तुम्हारी और मेरी औकात जो है वो बहुत अलग अलग है और दोस्ती अपने औकात वालों के साथ ही की जाती है। और तभी हम सागर को देखते हैं कि वो वहां से उठकर जाने ही वाला होता है कि मीनू उसे कहने लगती है कि बट आई लाइक यू, और वो ये सुनकर जो है वो रुक जाता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ शाह हाउस में दिखाते हैं जहां पर वनराज जो है वो अनुपमा के बारे में बता रहा था कि उसने जो है वहां भी तमाशा कर दिया था जहां वो रक्षाबंधन में खाना बनाने के लिए गई हुई थी। और वहीं पर तोशु कहने लगता है कि उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जहां पर वो जाती हैं तमाशा ही करती हैं। और तभी वहां पर किंजल कहने लगती है कि चलिए चलिए राखी बांधना शुरू करते हैं। तो वहां पर पाकी मैडम जो है वो कहने लगती है कि एक मिनट, मीनू कहाँ है। और ये सुनकर तो सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं मीनू को, लेकिन यहाँ पर अंश जो है वो कहने लगता है कि मीनू फुई जो है वो बाहर गई हुई है। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि उसे पता नहीं है कि आज राखी है और वो बाहर चली गई। तो वनराज कहने लगता है कि किससे पूछ के गई है। तो यहाँ पर पाकी कहने लगती है कि किंजल भाभी से पूछिए, उनको तो जरूर पता होगा। तो किंजल कहने लगती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। तो पाकी कहने लगती है कि आपको पता नहीं है या आप हमें बताना नहीं चाहती। और तभी वनराज जो है वो तोशु से कहने लगता है कि मीनू को कॉल करो और उसे कहो कि अभी के अभी घर आए। और तभी हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि मीनू सागर से कह रही होती है कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुमसे मिलना, तुमसे बातें करना और तुम्हारे साथ ऑटो में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और उसके सामने जो है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए नजर आती है और कहती है कि तुम जब मेरे लिए स्टैंड लेते हो या फिर मेरे लिए दूसरे से लड़ते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सागर को बताते हुए नजर आती है कि जब कभी भी मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ और रास्ते में थोड़ा सा भी ट्रैफिक होता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ
एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा बात करने का। और कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे मन में जो कुछ आ रहा है बस मैं बोली जा रही हूँ। और बताने लगती है सागर को कि मुझे पता है कि मामा गुस्सा करेंगे, मामी गुस्सा करेगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स हैं तो हैं। और तभी वो सागर से भी पूछने लगती है कि अगर तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स है तो प्लीज बता दो, और अगर नहीं भी है तो प्लीज वो भी मुझे बता दो, ताकि मैं तुम्हें दोबारा कभी भी परेशान न करूँ और मुझे एक क्लैरिटी मिल जाए। और वहीं हम दूसरी तरफ वनराज शाह को देखते हैं, जहाँ पर घर वाले जो है वो चिंतित हो रहे होते हैं और वनराज तो मीनू को कॉल मिला रहा होता है, लेकिन यहाँ पर फोन जो है वो उठाती ही नहीं है, जिसकी वजह से पाकी जो है वो पीछे से कहने लगती है कि अगर वो आपका फोन नहीं उठा रही इसका मतलब वो पक्का सागर के साथ होगी। और तभी वहाँ पर तोशु भी जो है वो पाकी की बातों में हाँ मिलाते हुए नजर आता है। तो वनराज जो है वो गुस्से से कहने लगता है कि तुझे मैंने कितनी बार बोला था कि मीनू का पीछे पीछे रहना और उसमें नजर रखना, और ये नजर रखी तूने उसके ऊपर। और तभी हम देखते हैं कि वनराज के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि मीनू ने अपना कार्ड जो है वो स्वाइप किया है और वहाँ पर कॉफी के शॉप में। और वहीं पर वनराज जो है वो तोशु के साथ चला जाता है कॉफी के शॉप में, और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो मीनू के हाथ में 2 कॉफियाँ देखता है और वहाँ पर जो है वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी वहाँ पर मीनू बताने लगती है कि मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई थी, अभी अभी मेरी नई दोस्त बनी है। और कहने लगती है कि उसको जो है एक अर्जेंट काम आ गया था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाई, और मैंने उससे पहले ही कॉफी ऑर्डर कर दी थी, जिसकी वजह से मैं कॉफी लेकर जो है वो घर ही आ रही थी। और तभी वहाँ पर वनराज कहने लगता है कि कोई बात नहीं बेटा, घर चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही मीनू जो है वो उस कैफे से बाहर निकलती है तो वो पीछे की तरफ देखती है, जहाँ पर सागर ने अपना मुंह छुपाया हुआ होता है और उसे चुपके से देखता है, और वो दोनों जो है वो वहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं। फिर उसके बाद मीनू वहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ पर सागर जो है वो कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें आते हुए देख लिया था, वरना रक्षाबंधन के दिन कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं होता। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि शाह फैमिली में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जहाँ पर पाखी जो है वो तोशु को राखी बांधते हुए नजर आती है और वो तपिश को भी राखी बांधने के लिए कहती हुई नजर आती है। और मीनू जो है वो वनराज के भी राखी बांधती है और कहती है कि यहाँ पर मम्मी नहीं है तो उनकी बदले की राखी भी मैं आपको बांध देती हूँ। तो वनराज कहने लगता है कि उसके बदले का गिफ्ट भी मैं तुझे ही दूंगा, और कहने लगता है कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो और तभी मीनू कहने लगती है कि अभी नहीं चाहिए मामू, जब मुझे मांगना होगा तो मैं मांग लूंगी। और तभी वनराज कहने लगता है कि बेटा सोच समझ के मांगना। और वहीं हम आशा भवन भी देखते हैं, जहाँ पर नंदिता जो है वो अनुज को राखी बांधते हुए नजर आती है, और तभी वहाँ पर सागर आ जाता है। तो अनुपमा कहने लगती है कि सागर तू कहाँ था, तेरा कब से वेट कर रहे थे, जल्दी से इधर आ। और तभी अनुपमा जो है वो सागर को भी राखी बांधते हुए नजर आती है। और तभी हम सीरियल में आगे देखते हैं कि अनुज जो है वो अकेला बैठा हुआ होता है और अनुपमा उसके पास चाय लेकर जाती है और कहने लगती है कि क्या हुआ। तो अनुज जो है वो इमोशनल होकर कहने लगता है कि आज त्योहार है लेकिन आद्या हमारे पास नहीं है और वो आद्या को मिस कर रहा है, इसी वजह से वो थोड़ा इमोशनल हो रहा होता है और कहने लगता है कि पता नहीं मेरी आद्या कहाँ होगी और कैसे होगी, और कितने सारे त्योहार मुझे उसके बिना अकेले ही मनाने पड़ेंगे। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि अनुज को हिम्मत देते हुए कहती है कि हमारी आद्या मिल जाएगी, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि आद्या जो है वो कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर रो रही होती है और कह रही होती है कि प्लीज कान्हा जी मुझे मेरे मम्मी पापा से मिला दीजिए, और जब से मैंने अपनी मम्मी को देखा है ना मुझे उनकी और भी ज्यादा याद आ रही है, और प्लीज आप मुझे उनसे मिलवाओगे ना भगवान जी, प्लीज मुझे उनसे मिलवा दो। और वो यह कहकर जो है वो रो रही होती है। और तभी हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कैटरिंग के लिए जो है वो कॉल पे कॉल मिला रही होती है नंबर्स पे, और लेकिन उसको एक भी ऑर्डर नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहते हुए नजर आती है कि अगर कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला तो पैसे कहाँ से भरेंगे, और मैं इस आशा भवन का टैक्स कहाँ से भरूंगी, और ऊपर से छोटी का भी कोई पता नहीं चला। और कहने लगती है कि मैंने सोचा था कि धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और तभी हम देखते हैं कि अनुज भी वहाँ पर आ जाता है और अनुपमा के साथ जो है वो बैठ जाता है और उसे एक मैग्नेटिक पेयर देता है और कहने लगता है कि ये लो। तो अनुपमा कहने लगती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो अनुज कहने लगता है कि कल जब तुम उदयपुर गई थी ना तो मैं बालाजी के साथ जो है वो मार्केट गया था और मुझे ये वहां पर दिख गया और मैं ये से लेकर जो है वो वापस आ गया। और तभी अनुपमा याद करने लगती है कि पहले जो है वो इसी के साथ खेला करती थी अनुज के साथ। और तभी वहां पर अनुज कहने लगता है कि वैसे तो ये सिर्फ एक मैग्नेटिक है, लेकिन ये जो है वो स्ट्रेस और परेशानियों को कम करता है, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए भी ले लूं। और तभी अनुपमा जो है वो अनुज को देखकर मुस्कुराने लगती है और उसको देखकर जो है वो खुश हो जाती है। और तभी आज का एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों
यहाँ पर मीनू ने अपने दिल की बात तो सागर को बयां कर दी है और बता दी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सागर जो है वो मीनू को हाँ करेगा या ना करेगा? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।